हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम एक्सप्रेस की वीकली सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन। ठीक है, कैटेनेशन होता है, टेट्रा वैलेंसी होता है। ठीक है, ये कार्बन के प्रॉपर्टीज हैं। अब देखते हैं कार्बन के केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी ग्रुप या कोई भी एटम क्या होते हैं, दूसरे ग्रुप में जाके जुड़ जाते हैं और उसको हटा देते हैं, उसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है इन जनरल लैंग्वेज। ठीक है, अगर डेफिनेशन आता है एग्जाम में तो आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, बट यहाँ पे चूंकि हमारा एग्जाम एक्सप्रेस है, यहाँ पे सिंपली हम रिवाइज करते हैं। एक मतलब कहते हैं ना कि ऐसे ही एक बार नज़र मारना, तो समझ लीजिए वही है, ये वही सीरीज है ये। अब जैसे देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जैसे CH4 है, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दिया सनलाइट के प्रेजेंस में। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम थे, पहले 4 थे। अब देखिए रिएक्ट होने के बाद कितने एटम हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन जो गायब हुआ है वो इधर आके क्लोरीन के साथ ऐड हो गया है, यानी HCl। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पता ही होगा, चैप्टर 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एथेनॉल है CH3CH2OH। इसमें अल्केलाइन KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7 जब डाला गया एज ए कैटेलिस्ट, तो क्या बन के आता है, CH3COOH यानी एथेनोइक एसिड। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, देखिए इस साइड CH3CH2 और OH है, मतलब एक ऑक्सीजन है। सिंपल भाषा में समझिए आप, एक ऑक्सीजन है। अगर आप इधर देखें तो 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, यानी ऑक्सीजन ऐड हुआ ना कहीं, और यही तो कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है कंबसन रिएक्शन। तो कंबसन रिएक्शन क्या होता है, जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जलने के बाद हीट या लाइट प्रोड्यूस करे, उसी को हम कहते हैं कंबसन रिएक्शन। और ये एक्चुअली कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो ये आप मत भूल जाना कि हम कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे मीथेन है, CH4 ऑक्सीजन के साथ मिला। ठीक है, और क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में देखिए हीट या लाइट निकल रहा है। तो कंबसन रिएक्शन यही होता है कि जब कोई भी पदार्थ क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ मिलके जलेगा और जलने के बाद हीट या फिर लाइट प्रोड्यूस करेगा, तो उसी को कंबसन रिएक्शन कहते हैं, और ये कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाए सिंगल बॉन्ड में। सिंपल है, यहाँ पे देखिए कि डबल बॉन्ड सिंपली किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्पॉनिफिकेशन। स्पॉनिफिकेशन क्या होता है, इट इज अ रिएक्शन व्हेन ईस्टर रिएक्ट्स विद एन इनऑर्गेनिक बेस टू प्रोड्यूस अल्कोहल एंड सोप। ठीक है, ये एक रिएक्शन है जब ईस्टर रिएक्ट होता है एक इनऑर्गेनिक बेस के साथ, और उसके साथ रिएक्ट होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्कोहल या फिर सोप। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईस्टर किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ, क्या बनाएगा, अल्कोहल और सोप। अब इसका एक केमिकल इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, जैसे ईस्टर मान लीजिए ले लिया यहाँ पे ट्राइग्लाइसराइड। ठीक है, बेस में हो गया KOH। अब ये जो डेल्टा का सिंबल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हीट जो है, इस रिएक्शन में हीट की नीड है, मतलब इस रिएक्शन में हीट की मदद से रिएक्शन की जा रही है, कुछ ऐसे समझिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, ग्लाइसरॉल, जो कि एक्चुअल में एक अल्कोहल है, और सोप, तो सोप है ही। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रीफिकेशन। कि स्ट्रीफिकेशन क्या होता है, व्हेन एन ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट इट प्रोड्यूस फ्रूटी स्मेल कॉल्ड ईस्टर, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीफिकेशन। देखिए जब कोई ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ध्यान से समझना, जब कोई ऑर्गेनिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, मतलब जो कैटलिस्ट होगा वो एसिड होगा कोई। ठीक है, तो वो एक फ्रूटी स्मेल, मतलब उसका जो स्मेल होगा ना, मतलब थोड़ा मीठा मीठा सा स्मेल होगा। ठीक है, फ्रूट के जैसा स्मेल होगा, उसी को क्या कहते हैं, हम ईस्टर कहते हैं, और इस प्रोसेस को ईस्टरिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे CH3COOH, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड ले लिया, अल्कोहल के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवा दिया, किसके प्रेजेंस में,
एसिड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में। यहाँ पे H2SO4 एक एसिड है। अब ये जो बन के आया है ना CH3COO C2H5+H2, इसका जो स्मेल होगा ना फ्रूटी स्मेल होगा। इसे आप जब आप लैब में करेंगे प्रैक्टिकली तब समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको इक्वेशन वगैरह सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स यानी कि IUPAC नेम्स। IUPAC का फुल फॉर्म तो पता होगा, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप्स में क्या क्या है, हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा, जो हेलोजन है उसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और जो आयोडीन है, इन तीनों को एक साथ ही हेलोजन कहा जाता है और इसको रिप्रेजेंट हम X से करते हैं। और इसको हम बोलते क्या है, हेलो अल्केन बोलते हैं। अल्कोहल को OH से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको एल्केनॉल बोला जाएगा। मतलब कि जो भी सब्सटेंस बनेंगे ना उसके लास्ट में ओल लगेगा। एल्डिहाइड को हम सिमिलरली CHO से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एल्केनल बोलेंगे। कीटोन को C डबल बॉन्ड O से और इसको एल्केनोन बोलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH से बोले रिप्रेजेंट करेंगे और बोलेंगे एल्केनोइक एसिड। ईस्टर को COOR से रिप्रेजेंट करेंगे और बोलेंगे एल्काइल एल्कानोइट। अगला है हमारा टॉपिक आइसोमेरिज्म। तो देखिए पहले आइसोमेरिज्म होता क्या है, द कंपाउंड विच पोजेजेस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but have different structural formula with different chemical properties are called isomerism, and the phenomenon is called isomerism. Example C4H10। देखिए ऐसा कोई कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या हो, डिफरेंट होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। ठीक है, उसी को हम आइसोमेरिज्म कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगी लेकिन उसका स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, जैसे कि C4H10। अब देखिए एन ब्यूटेन, देखिए इसमें भी C जो है 4 है और H10 है, इसका आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए। और आइसोब्यूटेन का देखिए, इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अगला है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है साइक्लिक और क्लोज्ड। ठीक है, अब देखिए साइक्लिक और क्लोज्ड में आ जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे कि बेंजीन C6H6, आपने देखा होगा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोज ही होता है, साइक्लिक टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लोएल्केन, इसका उदाहरण है साइक्लोप्रोपेन यानी C3H6। ठीक है, तो ये सब जो है साइक्लिक और क्लोज्ड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पहले टाइप हैं। ठीक है, पहला टाइप है साइक्लिक और क्लोज्ड। अब इसका जो दूसरा टाइप है वो क्या है, असाइक्लिक और ओपन, मतलब इसमें ओपन होंगे या फिर असाइक्लिक होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो चीज आते हैं। ठीक है, असाइक्लिक और ओपन में दो चीज आते हैं, मतलब दो पार्ट है, पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सबसे पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अल्केन्स। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसे एल्केन्स देखिए, जैसे CnH2n+2। अब ये जो n है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा। अब देखिए होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन देखते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं ना वो अल्केन्स कहलाते हैं, मतलब अल्केन ही होते हैं वो। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, अगर आपको चैप्टर क्लियर नहीं है तो मुझे लगता है शायद ये आपको वीकली सीरीज एग्जाम एक्सप्रेस की समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हम ऊपर ऊपर से जस्ट बात करते हैं। ठीक है, तो अब होमोलोगस सीरीज देखते हैं अल्केन का, यानी L+N। देखिए जैसे मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H12 एंड सिमिलरली डिकेन तक। ठीक है, तो ये जो है ये होमोलोगस सीरीज है किसका, अल्केन का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब इसका दूसरा पार्ट, असाइक्लिक और ओपन का दूसरा पार्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है, अब इसके भी दो पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट है अल्काइंस यानी कि CnH2n-2, इसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। और दूसरा है अल्कीन्स, इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं यानी CnH2n। ठीक है, अब पहले देखते हैं हम अल्काइंस यानी CnH2n-2 जो कि ट्रिपल बॉन्ड्स वाले होते हैं। तो इसका जो होमोलोगस सीरीज है अल्काइंस का क्या होगा, अल्क+YNE लास्ट में लगा ही लगा रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए इथाइन C2H2, प्रोपाइन C3H4, ब्यूटाइन C4H6,
पेंटाइन C5H8, हेक्साइन C6H10, इसी तरीके से। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे जब इनका आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे ना तो इस सब में ट्रिपल बॉन्ड आएगा ही आएगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो है इसका अल्कीन्स का यानी डबल बॉन्ड वाले, अब वो देखते हैं। तो इसका होमोलोगस सीरीज क्या है, इथीन यानी C2H4, प्रोपीन C3H6, ब्यूटीन C4H18, पेंटीन C5H10, हेक्सीन C6H12, हेप्टेन C7H14, ओक्टीन C8H16 एंड सिमिलरली। ठीक है, तो आज के एग्जाम एक्सप्रेस में बस इतना ही, हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। अगर आपको इस एग्जाम एक्सप्रेस की जर्नी में कुछ समस्या हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं।